हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए टाइप 3 और टाइप 3 में है कोण पर आधारित जो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। पहला चीज़ आपको याद रखना है कि कोण पर आधारित जब भी प्रश्न दे तो आपको याद रखना है कि दायां के लिए प्लस और बायां के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। यही चीज को हम तीसरा नोट में लिखे हैं एक ही में करके कि घड़ी के दिशा दिया हो, इसका मतलब भी दायां ही होता है। तो घड़ी का दिशा दिया हो इसका मतलब क्लॉकवाइज, या दायां दिया हो या दक्षिणावर्त दिया हो तो प्लस प्रयोग करना है। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा दिया हो या एंटी क्लॉक दिया हो या बायां दिया हो या वामावर्त दिया हो तो माइनस का प्रयोग करना है। समझ गए? एक बार फिर से समझा देते हैं कि अगर घड़ी का दिशा दिया हो या क्लॉकवाइज दिया हो, दायां दिया हो या दक्षिणावर्त दिया हो अगर आपके प्रश्न में, तो आपको प्लस यूज करना है। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा दिया हो, एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, बायां दिया हो, वामावर्त दिया हो तो माइनस प्रयोग करना है। चलिए अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन की बनाएंगे कैसे क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विनोद पूरब की दिशा में चेहरा करके खड़ा है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपको पहला दिशा को दर्शा लेना है। तो विनोद पूरब दिशा में है तो पूरब दिशा का ये हुआ आपका डायरेक्शन ईस्ट का। दर्शाने के बाद अब आपको देखना है केवल कि कितना डिग्री घूमा है, दायां और बायां दोनों देखना है पूरे प्रश्न में। तो देखिए एक यहाँ है 135 डिग्री दाएं घूमता है और दायां के लिए हम बोले हैं क्या करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो 135 डिग्री आप घुमा दिए दायां। फिर कह रहा है कि 225 डिग्री घूमता है बाएं, बाएं के लिए क्या करेंगे, माइनस 225 डिग्री। अब इसको जब हम घटाएंगे, हल करेंगे, अब तो पूरे क्वेश्चन में कहीं डिग्री नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि इतना में घटाने के बाद आएगा कितना, तो माइनस में आएगा आपका 90 डिग्री। माइनस 90 का मतलब कि आपको बाएं घूमना है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है 90 डिग्री। तो चलिए ई हुआ आपका दायां, ई हुआ बायां। बाएं अगर घूमिएगा 90 डिग्री तो बाएं 90 डिग्री कहाँ चल जाएंगे हम, तो ई दिशा मिलेगा आपको। ये कौन सा दिशा है, तो ये है आपका नॉर्थ, यानी आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। यानी विनोद का चेहरा किस दिशा में होगा, तो नॉर्थ में होगा, उत्तर दिशा में होगा। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि मेरा ट्रिक आपको अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को मेरा ट्रिक कैसा लगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दीपक पश्चिम की दिशा में चेहरा करके खड़ा है और वह अपने बाएं 180 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले आपको हम बोले हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहला डायरेक्शन जो दिया है उस पहले डायरेक्शन को आपको दर्शा लेना है। पहला डायरेक्शन है पश्चिम की दिशा, तो पश्चिम दिशा किधर होता है, तो इधर होगा, पश्चिम वेस्ट। पश्चिम दिशा में चेहरा करके खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि और वह अपने बाएं 180 डिग्री घूमता है। बायां कहे तो माइनस यूज करना है आपको, माइनस में 180 डिग्री घूमता है। फिर कह रहा है कि दाएं 90 डिग्री घूमता है। दाएं के लिए क्या प्लस क्या यूज करेंगे, तो प्लस यूज करेंगे। अब यहाँ हल करेंगे अब इसको, तो हल करने पर आपका आएगा माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि बाएं आपको घूमना है 90 डिग्री। तो यहाँ इसको देखा जाए तो ऊपर की ओर दायां होगा, नीचे की ओर बायां होगा। तो इसके बाएं किधर होगा, नीचे। नीचे कौन सा दिशा होता है, तो नीचे आपका हो जाएगा कौन सा दिशा, तो साउथ हो जाएगा। और साउथ ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ तो चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो दिया है कि राम कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है। हम बोले हैं कि जैसे ही आप पढ़ें क्वेश्चन को, पहला डायरेक्शन को दर्शा लें। पहला डायरेक्शन क्या है, तो कुछ दूर उत्तर दिशा में जाता है, तो उत्तर दिशा का डायरेक्शन ये होगा, आपको दर्शा लेना है। अब क्वेश्चन में केवल पूरे क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि कै बार 90 डिग्री और मतलब कि कै बार डिग्री में घुमा है, दाएं और बाएं। पूरे क्वेश्चन में केवल दाएं और बाएं देखना है आपको। तो पूरे क्वेश्चन में देखें तो फिर वह 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में जाता है, सॉरी घड़ी के दिशा में जाता है। तो 135 डिग्री घड़ी के दिशा का मतलब होता है कि प्लस यूज करना है आपको। इसके बाद कह रहा है कि 90 डिग्री घड़ी के विपरीत में हम बोले हैं कि माइनस यूज करना है। फिर बोल रहा है कि पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। बाएं के लिए भी हम बोले हैं कि माइनस यूज करना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको हल कर देना है केवल। जब हल कीजिएगा इसको तो 135 माइनस माइनस ये 180 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, तो 180 में से जब 35 घटाइएगा तो माइनस में 45 डिग्री आएगा आपका।
-45 डिग्री का मतलब आपका ये हुआ कि आपको बाएं घूमना है, जिस डायरेक्शन में आप शुरू में थे उससे आपको माइनस में 45 डिग्री यानी बाएं घूमना है आपको। तो इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। 45 डिग्री घूमने का मतलब कि बीच का दिशा देगा, ये वाला दिशा होगा 45। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 45 डिग्री बनेगा। ये कौन सा दिशा होता है? तो इधर जो दिशा होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दिया है कि मदन कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है। हम बोलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पहला डायरेक्शन जो दिया हो उसको आप दर्शा दीजिए। उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तर दिशा को दर्शा दिए। अब कह रहा है कि फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज आए आपको -90 यूज करना है। फिर कह रहा है कि वह 270 डिग्री घड़ी के दिशा में जाता है। घड़ी के दिशा में जैसे ही कहे आपको प्लस यूज करना है 270 डिग्री। अब कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में होगा या किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल कीजिएगा तो आपका आएगा, इसका हल करने पर 180 डिग्री प्लस में आएगा। 180 डिग्री आने का मतलब हम बोले थे आपको कि यह जस्ट विपरीत दिशा देता है 180 डिग्री, यानी अगर नॉर्थ में है तो इसके जस्ट विपरीत वाला दिशा कौन सा हो जाएगा? तो इधर साउथ हो जाएगा। 180 डिग्री घूमने का मतलब आपका डायरेक्ट विपरीत वाला दिशा देगा, यानी अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो साउथ में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि मोहन 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है तथा 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा? यदि मोहन शुरुआत में उत्तर दिशा में जा रहा हो। हम बोले कि पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पहला काम करना है कि वह पहली बार किस दिशा में जा रहा था उस दिशा को आपको डायरेक्शन बना लेना है। उत्तर दिशा में जा रहा था तो उत्तर दिशा का डायरेक्शन बना लिए हम। अब कह रहा है, अब पूरे क्वेश्चन में आपको केवल दाएं और बाएं देखना है कि कितने बार मुड़ा है। तो 90 डिग्री दाएं मुड़ा, जैसे ही दाएं गया आपको +90 यूज करना है। फिर कह रहा है कि 180 डिग्री बाएं मुड़ा, बाएं जैसे ही कहेगा आपको -180 यूज करना है। फिर कह रहा है कि 45 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर प्लस में आपको 45 यूज करना है। अब आप जब इसको हल कीजिएगा तो 90 और 45 लगभग हो जाएगा 135 हो जाएगा। 180 में से जब 135 घटाइएगा तो माइनस में 45 डिग्री आएगा। -45 डिग्री का मतलब हुआ कि आपका बाएं मुड़ना है। बाएं जहां जिस दिशा से है यहाँ से बाएं, तो इसका बायां ई होगा, ई हुआ दायां, ई हुआ बायां। तो ई वाला 45 डिग्री जस्ट बीच का दिशा देता है। बहुत लोग फंस जाते हैं कि 45 डिग्री होगा कहाँ। तो ये देखिए आपका हो गया दिशा 90 डिग्री का। ये कौन सा दिशा हुआ? तो वेस्ट हुआ। इसके जस्ट बीच का जो दिशा होगा यही होगा आपका 45 डिग्री वाला दिशा। यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री होगा। ये कौन सा दिशा हुआ? तो नॉर्थ वेस्ट होगा। हम ये भी बताए थे कि वेस्ट नॉर्थ अगर आपको ऑप्शन में मिले तो गलत होगा, क्योंकि पहली बार जब दिशा का खोज हुआ था तो नॉर्थ का हुआ था, इसीलिए पहले नॉर्थ लिखाएगा बाद में वेस्ट। तो आंसर हुआ नॉर्थ वेस्ट। चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा जो ट्रिक है ये आपको कैसा लगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। फिर इससे अच्छा ट्रिक हम आगे लेकर के आएंगे और जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन होगा टोटल आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको और भी किसी चैप्टर से आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद।